औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज, आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम बाबा खैरियत होंगे और रमज़ान शरीफ आपका अच्छा जा रहा होगा। नाजरीन, आपके लिए अभी एक खबर लेके आया हूं, खासकर उन अफराद के लिए जो कि हज का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं। मैंने भी इस साल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हज के लिए जाना है। इस साल हज होगा या नहीं, जियो न्यूज़ की वसातत से ये खबर आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें सब्सक्राइब और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इसके बाद भी आने वाली इंफॉर्मेशन के मतलब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जियो न्यूज़ ने अभी अभी एक खबर ब्रेक की है, जिसमें कहा गया है कि हज के मतलब सऊदी हुकाम ने ये कहा है कि हज होगा या नहीं होगा, इसका जो फैसला है, फैसला आज करेगी सऊदीया की हुकूमत, फैसला करेगी हज के बारे में। क्योंकि अगर इस वक्त सऊदीया में अगर इस वबा के केसेस की तादाद देखी जाए तो तकरीबन वो 23,000 के करीब पहुंच चुकी है। और इसमें अगर डेथ की बात करें तो 200 से अबव डेथ हो चुकी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता हो कि इसमें ऐलान किया गया था अप्रैल में कि कोई भी मुल्क अभी तक मुआहदे किसी से ना करे, ना किसी होटल से, ना ट्रांसपोर्ट वाले से, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है कि हज होगा या नहीं। अगर तारीख भी आप देखें तो तारीख में भी 40 से ज़्यादा दफ़ा पहले हज कैंसिल हो चुका है। ऐसा कहना है पाकिस्तान के मजहबी अमूर के वजीर नूरुल हक कादरी का कि तारीख में पहले भी 40 से ज़्यादा दफ़ा हज कैंसिल हो चुका है। नाजरीन, दिलों को थाम के बैठ जाएं, मैं भी बैठ रहा हूँ और मैं भी टीवी के सामने हूँ। जिस वक्त खबर आएगी लाजमी खबर आपको दूंगा, हज होगा या नहीं। और मैं भी दुआ गो हूँ, या अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदके, 1,24,000 कमोपेश पैगंबरों के सदके, या अल्लाह पाक इस मुज़ी वबा को ख़त्म कर और हज 2020 हमेशा की तरह अपने शान और शौकत के साथ मुनक्कद फरमा। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, दुआ गो हैं कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।